घंटे का मामला है, ठीक है ना। हाँ भगत जी। जितने भी संसार में जो सत्संग चले है ना, हम्म। जितने भी सत्संग है ये सारे 3 गुणों के दायरे में आते हैं। सुनना, देखना, शब्द, स्पर्श, रूप, रंग और भरंगा, इंद्रिय 5, खगे 30 अंग। जैसे हम जाते हैं सत्संगों में, देखने का विषय है। सत्संग सुनना बहुत आसान है, आप 10 घंटे भी सुन लोगे लगातार, आनंद आता सुनने में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसमें 3 गुण हमारी मदद करते हैं, रजगुण, सतगुण और तमगुण। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण, सतगुण, तमगुण नहीं है। 3 गुणों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने जाल में फंसा रखा है। अच्छा अच्छा। क्योंकि रजोगुण से प्रभावित होकर तो दुर्गा ने 3 पुत्र पैदा किए, ठीक है ना। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो इसी जाल में फंसे हुए जिसमें आप फंसे हुए। वो भी संतान पैदा कर रहे हैं, वो भी पालन पोषण कर रहे हैं अपने बच्चों के अंदर, मोह ममता उनकी। वो भी विश्राम करते हैं। सो जाना ये क्या है? ये तमोगुण है, सो जाना, निद्रा। साधना का बात चलते निद्रा आएगी, तमोगुण आपको घेर लेगा। साधन ध्यान में बैठने से रोकेगा आपको। बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे गरीबदास जी की वाणी है, चित्रभंगी का छंद, उसमें क्या बताया है कि कर अफला तुरना रे, ये मंदिर सुनना रे, ये ईट और सुनना रे, ये तो गुणम गुनना रे, दर ध्यान की धुनना रे। ठीक है ना। तो ध्यान में बैठना ही साधन है। जब आप ध्यान में बैठोगे, आपको 8 घंटा बैठना भी बहुत परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल सही। सबसे पहले क्या होता है, भक्ति से, साधना से पहले जो है, पहले सबसे पहला कार्य है अपनी वृत्ति को एक जगह इकट्ठी करना। आपको गाड़ी तो तब, बस में तो तब बिठाया जाएगा ना, पहले अपना सामान तो समेट लो। आपकी एक भी वस्तु भी रहेगी तो आप वापस भाग आओगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात होगी। आपको गाड़ी में बैठाने से पहले मैं आपका सामान तो इकट्ठा करा दूं जो कुछ आपके पास है, क्योंकि अगर आपकी एक भी वस्तु यहाँ छूट गई तो वो मुँह आपको फिर वापस ले जाएगा जहाँ आपका ताबासा हो। मन कर्म वचन सुमरिय, सही बात। हाँ, क्योंकि आप सतलोक तक पहुँच गए, लेकिन सतलोक से आगे हमने और चलना है, ठीक है ना। आप सतलोक से फिर गिर जाओगे, वापस फिर आ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। सार शब्द जो है सतलोक में मिलेगा। अच्छा। हाँ, पहले आपको सतलोक तक से नहीं पहुँचना है। और इसीलिए तो बता रहे हैं कि सार शब्द से सो हम फिरा, सार शब्द से बार बार सो हम गिर जाता है कि उसकी वृत्ति यहीं पर रह जाती है संसार में। क्योंकि सार शब्द से सो हम फिरा, यानी सार शब्द से अलग हो जाता है सो हम फिर। तो हम कौन है? जीव, ठीक है ना। बिल्कुल जीव इसे कह रहे हैं कि सार शब्द से सो हम फिरा, अर्थात लक्ष्य फिरा। हाँ, क्योंकि सतलोक से आगे और चलना है, आगे शब्द है। अच्छा हो गया। सतलोक से तो आप गिर गिर के आना गिरे, सतलोक से तो आना जाना लगा हुआ है। सतलोक से सतगुरा में हंसा आन शब्द ब्रह्मा। बिल्कुल हो गया। सतलोक से तो तुम खुद बता रहे हो कि 9 लाख बैलों पे सामान लाद के आया। सतलोक से तो आवागमन है। अगर आप शब्द में एक बार चले गए तो फिर वापस नहीं आओगे। सतलोक से तो आवागमन लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हो गया। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले होता है भक्ति साधना करना बिल्कुल आसान है, सिंपल है, लेकिन अपनी वृत्ति को एक समेटना बहुत मुश्किल है। पहले तो वृत्ति को समेटने में समय लगता है। साधना का तो 1 सेकंड का खेल है, शब्द खोलना तो मिनटों का काम है, सेकंडों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी वृत्ति जो है संसार में फैली हुई है, आपको 3 गुणों से आप छूट नहीं पा रहे। ये सारा संसार जो है 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। 3 गुणों की भक्ति क्या होती है? जैसे हम बच्चे पैदा करने लग रहे, ये रजोगुण की भक्ति है। बिल्कुल हो गया। हम अपने शरीर को भी पालन पोषण करते हैं, साथ में परिवार का पालन पोषण करने में सतोगुण की भक्ति है। और ये भक्ति ये नहीं होती शिव जी की फोटो की पूजा कर रहे हैं या सतोगुण की भक्ति है, तमोगुण की भक्ति, ये नहीं होती भक्ति। तो भगत जी, अगर ये जो आपको भ्रमित कर दिया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए है, तो ध्रुव प्रहलाद के क्यों ग्रंथों में महान पुरुष ध्रुव प्रहलाद, कबीर, नामदेव रहे निशान गुराए। ठीक, आपको मूर्ख बना दिया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को। नहीं, राक्षस स्वभाव को धारण वो कर रहे हैं जो 3 गुणों के दायरे में फंसता है, जो राक्षसी स्वभाव आ जाता है आपके अंदर। जैसे आप अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई भी गलत काम कर देते हो, उनको भोजन खिलाने के लिए फेरा फेरी कर देते हो। बिल्कुल, ठीक है ना। आप संतान उत्पन्न करने के लिए कोई भी कुकर्म कर देते हो, जैसे लड़के के चाह में लड़की को मरवा दिया गर्भ, ये राक्षसी स्वभाव और क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल सही बात होगी। आपकी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करना राक्षसी स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो साधना आप किसी की भी करो, किसी के लिए मना नहीं है। तो फिर आप जैसा करोगे वहाँ पहुँच जाओगे। जैसे प्रहलाद ने विष्णु जी की साधना करी, वो विष्णु से तो तुम्हें पहुँच गया, लेकिन कबीर जी ने उनको अनादर थोड़ा दिया। ठीक है ना। सबको आदर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तक की आरतियां तक बिगा रखी है गरीबदास जी ने। 3 देवा दिल में बसाई ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन आपको गीता जी के संत रामपाल जी ने आपको गीता जी के गलत अर्थ करके आपको मूर्ख बना दिया सबको।
आपको ये बता दिया, आपके अंदर नफरत पैदा करवा दी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवताओं की तरफ लखाना भी नहीं है, ये तो राक्षस होते हैं, तो इनकी पूजाएं करते हैं। राक्षस वो है जो तीनों गुणों का जो प्रभाव हमारे पर पड़ता है ना, तो हम राक्षसी गुण में आ जाते हैं। जैसे आप रात को राक्षस बन जाते हो, कौन सा कर्म करते हो आप? काम वासना क्या है? राक्षसी गुण तो है ये। बिल्कुल बिल्कुल। कृत काल का कृत्य है ये। कहते हैं जब तीनों गुणों से अर्जुन, तीनों गुणों, ये त्रिगुण में ही मेरी माया बड़ी खतरनाक है। जब जीव के ऊपर ये अटैक करती है तो वो राक्षस बन जाता है वो। जैसे कोई आप किसी के बच्चे को मारने लग जाए तो वह हमारा राक्षसी रूप धारण कर लेती है, हथियार उठा के उसकी रक्षा करने के लिए। राक्षसी गुण है ये, रजोगुण के कारण राक्षसी गुण आ जाए तमो, ठीक है ना। ऐसे तीनों गुण जो है जब हैवी हो जाते हैं बुद्धि के ऊपर जीव की, तो फिर वो राक्षसी स्वभाव में आ जाता है। जैसे अपनी बच्चों की रक्षा के लिए कोई किसी को भी मार सकता है, बिल्कुल। अपने बच्चों को भोजन खिलाने के लिए वो किसी को भी मार के खोज के लेके भाग सकता है भोजन, बिल्कुल ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी चुंगल में फंसे हुए हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। ये भी हमारे की तरह जीव है, इनका लेवल थोड़ा बना है, ये भी हमारे की तरह फंसे हुए हैं। ये भी तो खोज रहे दिन रात, 9 अवतार है सब आ रहे, ये भी तो सतगुरु की खोज में है। तो भगत जी इनका अस्तित्व तो है ना भगत जी, ब्रह्मा विष्णु महेश का? आपके शरीर में तो है तीनों। ये सारा जो है ये शरीर जो है एक किला है काल का, ठीक है ना। देह से निकलना ये 3 गुण ही 3 लोक हैं। उत्पत्ति, ठहराव और प्रलय, यही तो है 3 लोक। क्या है? एक तो उत्पत्ति होना, फिर कुछ समय के लिए ठहराव और फिर नष्ट होना। यही तो काल सृष्टि है। सही बात। और उत्पत्ति प्रलय से बाहर निकलना, ये शब्द में जाना, अमरलोक में जाना, ये तो पता है। किसी को आत्मा कह लो, जीव को, मन को, ये तो हमने नाम रख रखे हैं, ठीक है ना। ये सारे नाम कहते हैं गुप्त रहे जब था अनाम, प्रगट होया तो धर लिया नाम। तो भक्ति जो है वो अलग विषय है। भक्ति जो है शास्त्रों में नहीं होती। जैसे हम कोई शब्द पढ़ लिया, करने नोदीदार, 4 आंखें होती है जीव की, 2 आंखें ये हैं, 2 आंखें हृदय के अंदर होती है। गरीबदास जी कहते हैं कि माया का रस पिए कर फूट गए 2 नैन। कौन से 2 नैन फूट गए? हृदय के अंदर 2 नैन अलग होते हैं। जैसे हमने, आप जो है यहाँ बैठे हुए अपने बच्चे का देख सकते हो, जो चीज आपने देख रखी है आप कहीं भी उस चीज को देख सकते हो, क्योंकि बाहर की आंखों ने चित्र अंदर हृदय की आंखों में फिट कर दिए। हृदय की आंखों से आप कहीं भी देख सकते हो, अपने गुरु का स्वरूप बैठे देख सकते हो ना। बिल्कुल। ऐसे जो अंदर की आंखें जब आपकी खुल जाएंगे तो अंदर वाली जो वस्तु, अंदर जो सतगुरु है वो बाहर दिखा देगा उसको। वही आंखें अंदर वाली, ये दोनों आंखें आपस में ज्वाइंट है, अंदर की और बाहर की। लेकिन हमारी जो हृदय की आंखें जो है माया का रस पिए कर फूट गए पट्टार, यानी चारों पट फूट गए, 2 बाहर के 2 भीतर के। ना हमने बाहर का दिखाई दे रहा है, बाहर भी अंधे हो रहे हैं, हमारे अंदर भी अंदर से अंधे हो रहे हैं। और ऐसा सतगुरु हम मिला लोयल संत उबारे। तो ऐसे कबीर जी का भी शब्द है कि गुरु बिन कौन उबारे, जिसमें भी बताते हैं कि कैसे ये गुप्त नैन गुरु उन्हें उगाड़े जी। तो हृदय की आंखें उगाड़े जाएंगी आपकी, कैसे उगड़ेंगी? जैसे नित्यानंद महाराज कहते हैं कि दर दूरबीन शीशम को उल्टो, जगमग जोत जरी है, और सब में गुप्त कहीं कहीं प्रगट, सब घट वस्तु भरी है। यानी आंखों को उलटना है, ये बाहर की आंखों को भीतर उलटना है। इससे ही फिर विचार हो जाएंगे अंदर वाली, अंदर बाहर दोनों खुल जाएंगे। फिर जो वस्तु अंदर है वही बाहर दिखाई देगी। सतगुरु अंदर और बाहर दोनों जगह दिखाई देंगे। इसीलिए तो बताया कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कौन से नैनो से? हृदय के नैनो से दिखाई देगा वो। ये बाहर के, फिर वो हृदय के जब खुल जाएंगे तो अंदर का बाहर और बाहर का अंदर। जैसे जो चीज हम बाहर देख रहे हैं आंखों से, हम आंख मूंद के भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि बाहर की आंखों ने उसको अंदर पहुंचा दिया। लेकिन अंदर का बाहर नहीं निकल पा रहा है कि वो हृदय की आंखें फूटी पड़ी है। माया का रस पिए कर फूट गई 2 नैन। ये तीनों गुण रूपी माया का रस पीने के कारण हृदय की जो आंखें हैं वो फूट चुकी हैं। उनको फिर खोलना दोबारा वो बंद हो चुकी है। वो जब होगी, जब आपको एक विधि होती है साधना की, वो अलग होती है। पहले अपनी वृत्ति को एकाग्र करो। जैसे एक शब्द आता ना ओंकारानंद जी का कि भाई जो गुरु वचन पर डट गए संग 84 के। निर्णय कर लिया सार आसार, और वृत्ति सदा रहे एक सार, और तन मन मार भजन में लग गए, और मिल गए घर अविनाशी। वृत्ति को पहले एकाग्र करना होता है। फिर आप संसार में फैले हुए हो, आप कहने से थोड़ा भक्त होता है, कहने को तो सारे ही भक्त हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, चाहे अपनी संतान पैदा करके उसके चिपक जाओ, चाहे कोई आश्रम होगा चिपक जाओ, चाहे अपने बंगले का चिपक जाए, आश्रम का चिपक जाओ, वो तो बंगला ही है, आश्रम भी। बिल्कुल। ठीक है ना। या तो अपने घर में मुंह बना लो, या आश्रम के अंदर मुंह बना लो। बिल्कुल सही बात।
तो ये वाणियाँ जो हैं ये संतों ने जो अंदर चीजें देखी उसको बाहर कागज कलम से लिख दिया। अब आप उसको पढ़ के गीत बना के अपना समय खराब करने का कोई फायदा नहीं। उसको पढ़ के ये तो इसलिए लिखी गई है ताकि आपके अंदर एक विरह पैदा हो जाए ईश्वर को जानने की और छूटने की जन्म मृत्यु, इसलिए वाणियाँ लिखी जाती है। और इनका लिखने का कोई उद्देश्य नहीं है। वाणियों से थोड़ा परमात्मा मिला है, किसी को मिला हो तो बता दो। नहीं वकील सही बात ना इन कागज कलमों से ग्रंथों से परमात्मा नहीं मिलता। और पूरे गुरु का जो सत्संग है वो किसी सदग्रंथ या वाणी का सहयोग नहीं लेता, क्योंकि वो जो देखते हैं वो जब पूर्ण संत सत्संग के लिए बैठता है तो उसकी सुरत ऊपर जुड़ जाती है शब्द में, वो उसको नहीं पता होता वो क्या बोल के जाएगा सत्संग में। बिल्कुल हाँ, बुलवाने वाला बुलवाएगा, उससे वो खुद नहीं बोलेगा। सही बात। वो एक रस हो जाता है वो शब्द में। सतगुरु का मतलब होता है जो सत में समा चुका है, वो तुम्हें संसार में दिखाई दे रहा है, वो है थोड़ी संसार में। तो ये जो है एक दूसरे को नीचा दिखा के गुरु बनने वाली जो होड़ लगी हुई है, ये नया इनके पास ज्ञान है। ये मौन हो जाएगा, जिसके जो शब्द में के रस में जाके मिल गया वो मौन हो जाएगा। उसको ना जिसे शास्त्र छूने की जरूरत, ना वो 20-10 हजार किताबें लेके कैबिन में बैठेगा देख इसमें ये लिख रहा है वो लिख रहा है, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। संत का तो शब्द ही चमत्कार है, उसने जो मुख से बोल दिया वही चमत्कार है। समझ उन्मुनी भाव आ जाएगा। वो तो पता है, वो तो जो बोल देगा और वो तो इतना ही बोल देगा, वो भी आज्ञा होती है उसको कुछ समय के लिए, 1 घंटा 2 घंटे के सत्संग करने की, बाकी फिर वो ध्यान में रखता है। ठीक है ना। तो गरीबदास जी कहते हैं ना, उर्दू जोड़ अलग से यारी लाओ उन्मुन ताड़ी, यानी गुम सुम लो लाए रखो परमात्मा में। गज मोती हस्ती के मस्तक उन्मुन रहे दीवाने, और खावे न पीवे मंगल घूमे 8 बके तलिताने। ऐसे तत्पद के अधिकारी, ऐसे जीव जो है वो तत्पद के अधिकारी हो, जो सारा दिन उसका सत्संग सुना उसका सुना। क्यों दिमाग के अंदर कचरा घुसड़ना, संसार भरा पड़ा है ज्ञान से, कितना इकट्ठा करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। भरने की बजाय खोपड़ी को खाली करो ताकि इसके अंदर शब्द समा सके आके। आप तो भरते ही जा रहे हो। सही है। हाँ, क्योंकि तो करोड़ों कबीर पंछी है, करोड़ों और पंछी है, काउंटिंग नहीं है संतों में। सही बगीर। ये तो ये सारे काल के यम ने जो है सुगंध बंद लगा रखे है, जीव निकले ना, ताकि उसकी सारी उम्र सत्संग के निर्णय नहीं हो पा रहा है, उससे वो जाए तो इसलिए वो भटक है। यही तो है, यही इसी के लिए तो बोल रहा है कि जैसे मृगना बेकसूरी और बन डोल ढाया। ये आप डोलते फिर रहे हो, कभी उस संत का सत्संग, कभी उसका, कभी नितिन का, कभी रामपाल जी का, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, साधना की नहीं, भटक कर मर जाओगे। बिल्कुल सही बात है। जो चीज अंदर आप अंदर जाते हो आप तो बाहर भटकने लग रहे हो शरीर से। शरीर के अंदर तो जाओ, आपको शरीर से बाहर निकाल रखा है। 500 विकारों ने शरीर को कब्जा कर रखा है, तीनों गुणों ने आपको बाहर धकेल रखा है शरीर से। आप शरीर के अंदर वापस बढ़ो। इसके लिए से के अंदर से ही रास्ता है ऊपर निकलने, 3 लोग से बाहर निकलने का। हाँ, और जो ये संसार में ही जिस लगा हुआ है संतान उत्पन्न करने में, पालन पोषण में, आपसे पहले तो संतान पैदा करवाते हैं संत, कहते हैं आपका धर्म है, धर्म बड़ा है। और फिर कहते हैं पैदा करवा के, कहते हैं अब इनसे मोह मत करो। अरे तुम ये क्यों नहीं कह देते कि पैदा मत करो, करवा के उन पे मोह ना पैदा करना, ऐसा हो सकता है? पैदा करोगे तो मोह भी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये चीजों से ही मुक्ति हो जाती तो इब्राहिम सुल्तान क्यों मुंह काला करके भागता रहा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बाजे झालर झांझ नकीरी सुन लाजो लई फकीरी, कहते हैं अंदर जो शब्द है उसको सुनकर बड़े बड़े राजाओं ने भी फकीरी ले ली, छोड़ के भाग गए सब। बिल्कुल सही बात। हाँ, अब ये आप संत देख तो गुरु बना बैठा है, साथ में औरत को ले रहा है, रात को भोग करता है, रात को काल रूप धारण कर लेता है। भोग करने के लिए काल रूप धारण करना पड़ता है जीव को। यही कर्म तो इसने किया था, सृष्टि कहाँ से पैदा हुई है? दुर्गा के साथ ये कर्म जिसने किया था बलात्कार वाला, यही तो तुम करते हो रोज रात को। फिर दिन में तुम साधु बन जाते हो, रात को काल का रूप धारण कर लेते हो। इसलिए गरीबदास जी कहते हैं कि गृहस्थी हो धर योनि का ध्यान, अर्थात से भया है शुक्र सुहाना। बिल्कुल सही। तो हम सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखो। आपने संतान पैदा कर लिया, दूर रख जाओ। आपकी पत्नी भी आपकी माता के तुल्य होनी चाहिए, माता बहन के तुल्य होनी चाहिए। तो माता बहन के नाते से रहो एक दूसरे, उसको भी भक्ति बताओ, स्वयं भी साधना करो। कब तक बच्चे पैदा कर करके यहाँ भटकोगे? ये शरीर जो है काल है, और शरीर से ही तो शरीर पैदा करो। आपको शरीर मिला है, शरीर पैदा करने, इस शरीर से शरीर पैदा करने के लिए थोड़ा आपको शरीर मिला है। शरीर से शरीर को सुअर भी पैदा करता है, कुत्ता भी पैदा करता है। इस शरीर से ईश्वर प्रकट करो, अंदर शब्द को प्रकट करो।
पर भगत जी मैंने आपके कबीर जी, हाँ, ये विश्व के जो विषय है काम क्रोध मोह लोभ, इसको त्याग के ही शब्द प्रकट कराया जाओगा। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषय और रसो। हम तो काम के विषय में उलझे हुए हैं। चलो जी, सत्संग भी सुन लिया और रात को भोगी बन गए। करेगा वो तो तने खो दिया सब कुछ, कमाई तो करी कराई को दी। दिन में पुण्य करो और रात को पाप कर लो, खत्म कमाई। बिल्कुल। वृत्ति को हटाओगे कैसे संसार से? काम हरकत बल घट है तृष्णा नाही ठोर। कबीर जी कहते हैं, कबीर काम हरकत बल घट है और तृष्णा नाही ठोर। कौन सा बल? शारीर का बल नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं भक्ति का बल घट जाता है काम हरकत से। क्योंकि आपकी जो सुर्त जो है वापस नीचे गिर जाती है योनि के ऊपर आगे। काम हरकत बल घट है तृष्णा नाही ठोर, यानी इच्छाओं का ठिकाना नहीं रहता। पता नहीं कितनी इच्छाएं उठ जाती है। पुत्र हो गया, प्लाट खरीदना, ये करना वो करना, इसकी शादी करनी, ये करनी वो करनी। स्वयं भी भक्ति करो, अपने बच्चों को भी ऑप्शन फ्री छोड़ दो। उनको कभी मत कहो कि शादी कर लो, उनको बताओ कि मनुष्य शरीर अनमोल मिला तुम्हारे को, ये शादी ब्याह के चक्कर में छोड़ के क्यों ना तुम भक्ति करो। फिर उनके ऊपर छोड़ दो, उनकी मर्जी है, वो करे ना करे। तुम अपने मुँह से मत उसको कोल्लू में जोड़ो, तो काल का कोल्लू है। ये तुम हाथ से जीव उत्पन्न करा के शरीर है तो काल की ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तुम उसको शरीर तैयार कर करके दे रहे, तुम्हारे को कितने अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे हंसते हैं, पापा पापा करते हैं, तुम उसको चिपक जाते कितने। यही तो जाल है काल का, यही तो मोह ममता का जाल दिखा रखते है। मोह ममता के जाल में तने काल फंसावे। इसी को काल का जाल कहते हैं, ताकि आप अंत समय मरते मरते भी ईश्वर भी लेना जाओ बुढ़े ना, तो भी वो जावे को नहीं कि पोते दिखेंगे छोटे छोटे, उसमें भरनी तो भटकना जरूर। सही से भगत जी, हमारे भी एक कहावत है कि फंस गया मकड़ी के जाड़ा में और हमारा मन न लगे माड़ा में। वो वाली बात है। इसको पता है, साधना करना, शब्द को प्रकट करना मुश्किल नहीं, एक सेकंड का खेल है, लेकिन वृत्ति को संसार से हटाना मुश्किल है। बहुत सागर से लंघना चाहे तो कट्टे परले रे, परले काटना है। ये तीनों गुणों से अलग होना है, परले काटना है। लेकिन आपको सारे गुरु जो है तीन गुणों के जाल में आपको उलझाते जा रहे हैं। ठीक है ना, आपसे बच्चे पैदा करवा के आप अपने संडे खा रहे हैं, चेलों की संख्या बढ़ा जो तुम चढ़ाओगे उनकी मौज है। महाराज भी कहलाओगे और तुम्हारा खाओगे। सही बात है। संत जो है कभी किसी का कुछ नहीं लेते। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब या तो मैं मुंह से मांग लूँ, ले आओ भाई दान दो मेरे को, या फिर एक पेटी पे लिख दूं दान पत्र। बात तो वही होगी, चाहे इशारा करके मांग ले, तो मुंह से मांग ले। सही सही होगी। या तो मैं इशारा करके कह दूं भाई पानी का गिलास दे मेरे को, इशारे से बता दिया मुंह की तरफ इशारा करके, या मुंह से कह दिया पानी का गिलास देना। अरे कब कबीर जी ने, तुम जिनके संत बने हो उन्होंने कब किसी से पैसा लिया? बताओ, अपना कपड़ा बुन के रोटी खाई। 18 लाख व्यक्ति उनके द्वारा आगे बता दो, उन्होंने कब अपने शिष्यों के पास संदेशा भेजा चीनी चावल इकट्ठा करो भाई। उन्होंने तो कहता हम तो ताना कौन बुनेगा भाई, हम तो राम भजेंगे राम। कहते द्वार बैठ के ताना बुनी आरसा, घरा साहिब भी आई, देख ले घरा साहिब भी आ गई उनकी। अपना भजन में लो लाई, उन्होंने शब्द में लो लाई लो लीन हुए। और ये गरीबदास जी कहते हैं कि नट पेरणी का अंदर साथी मांगत हैं बटियारे, और जिनकी लो शब्द में लागी वो मोती दे में उधारे। जो गुरु तुम्हारे सारे रोटी खा रहे हैं वो तुम्हारे को क्या देंगे? मोक्ष कहाँ से देंगे? तो रोटी भी नहीं दे सकते तुम्हारे को एक समय। सही बात होगी। तो साधना एक अलग वस्तु है। साधना जो है वो संसार से अलग है। साधना तो गुप्त है। और ये जो वाणियों को ऐसे नहीं समझा जाता है, ये जो है ये मुख से समझने का विषय नहीं है, ये खुद प्राप्त करने का विषय है। अब मैंने आम खा कर कापी पे कागज से पेन पे लिख दिया, आम जो है बहुत मीठा होता है, पीले रंग का होता है, आप सारी उम्र इसका भजन गाए जाओ, क्या आपको आम ना आम मिले ना स्वाद मिले? बिल्कुल सही बात है। क्यों ना आप एक पेड़ लगा के आप जूस आम को उत्पन्न करके खुद खा के देखो। तो ये जो चीजें वाणियों में लिख रही है, ये साधना के द्वारा आपको अंदर प्रकट हो जाएंगी सारी चीजें, हर चीज प्रकट होगी। शब्द प्रकट होगा, प्रकाश और शब्द, ठीक है ना। पहले नूर प्रकट होगा, जैसे गरीबदास जी कहते हैं ना कि सुन मंडल सतलोक निदाना, अगम दीप देखा अस्थाना, अगर दीप में ध्यान समोई तो झलमिल 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 होई। अर्थात खोजो काया काशी, कहाँ पर पाओगे? झिलमिल झिलमिल। कहते काया रूपी काशी में खोजो इसको, अरदास गरीब मिले अविनाशी, इसी में फिर वो अविनाशी सतगुरु मिलेगा तुम्हें। बिल्कुल नहीं। हाँ, और भगत जी मैंने सुना था भगत जी, वो आपने बताया था ना, वो नितिन दाऊद था जो बोल रहा था कि मतलब गुरु ऐसा होना चाहिए कि वो भोगग्रस्ती नहीं हो। तो फिर आपने बोला था कि अगर वो फिर वो जैसे किसी को आप समझ नहीं रहे। हाँ हाँ, आप एक बात बताओ मेरे को, आपने संतान पैदा कर दी? नहीं भगत जी, मेरे तो भी बच्चे चलो कई जिसने मान लो आपने पैदा कर दी,
आप पहले 3 गुणों के जाल में फंसे हुए थे, आज आपको ज्ञान होगा तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप अब जो है भोग विलास से दूर हो जाओ। अच्छा है ना। हाँ, जैसे गुरु है वो आपको उपदेश, अगर जो जिस वो गुरु शब्द से जुड़ा ही नहीं हुआ जो भोग विलास करता है, क्योंकि जिसको अमृत प्राप्त होगा वो इस भोग में उलझेगा क्या? नहीं उलझेगा भगत जी। आप जब बच्चे थे तब खिलौने से खेलते, आज आप समझदार हो गए, आपको असली कार मिल गया, आप अब नकली खिलौने से खेलोगे क्या? नकली कार से? ये तो नकली भोग सुख है, ये तो काम का सुख नकली है, ये तो नकली विकार है। जब आपको शब्द का अमृत प्राप्त होगा, आप किस में लो लग गए, आपका काम अंग सिकुड़ जाएगा शब्द से जुड़ते। ये तो ये जैसे फुनपति मंत्र सुन रखे फन से फोड़, ये जो है ये इंद्री जो है काल का फन है, इसी के द्वारा तो डसता है जीव को। कहते हैं हमारा मंत्र सुनते है ये काम अंग जो है सिकुड़ जाता है। ये जैसे फुनपति मंत्र सुन रखे फन से फोड़, ऐसे बीरा मेरे नाम से काल ले है ना। अगर जो है ये इन चीजों से परमात्मा मिलता, शब्द नहीं खुलेगा। धर्मदास जी ने बताया ना कि सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में भी इच्छा ना करो गुरुवान तुम्हारी हो। सही बात। आप सत्संग में जाके भी यही मांगते हो मेरे बच्चे की शादी हो जा, इसके बच्चे हो जा, तो आपको मुक्ति से ही है, आप तो यहीं भटकोगे। अरे मूर्ख आदमी, तेरे को बताया जा रहा है ये शरीर जो है ये मांस का पिंडा रे, हंसा मेरे भाई नो उखंडा रे, या झूठी काया रे हंसा भाई भरम बुलाया रे। ठीक है ना। तो सत्संग को कहाँ समझो तुम, तो भी तीनों गुणों में उलझे हुए हो। पुत्र हो जा, संतान हो जा, बच्चे हो गए, इनका ब्याह हो जा, संसार की चीजें मांग रहे हैं। तो है तुम अपना ब्याह कराओ, शरीर का ब्याह मत कराओ। सही। आज देने की मांग भरा ले चलिए नाड़ झुका कर, ये संत समागम बरात तेरी तना ले जावेगा ब्याह कर। और बैठ विश्वास तेज बिछा कर शब्द छह लावे, शब्द रूपी दुर्लावे तना लेने के लिए। हम तो शरीरों का ब्याह कर करके काल को पैदा करने में लगे हुए हैं, शरीरों को पैदा करने में लगे हुए दिन रात। और शरीर से शरीर पैदा तो गधा घोड़ा सुअर सब करने लग रहे हैं, वो है कर्म तू करने लग गया, फिर फायदा क्या हुआ? तुम सृष्टि को नष्ट होने नहीं दोनों, तो काल की सृष्टि को तुम्हारी इच्छा से तो सृष्टि पैदा होने लग रही है। तुम इच्छा करते हो बच्चे होगी तो बच्चे पैदा होने लग रहे हैं। बिल्कुल। अरे यही कबीर जी कहते हैं कि इच्छा रूप से खेल लेना आया, मैं क्या करूँ? तुम इच्छा कर करके पैदा कर करके तो खेल लेना लग रहे हो यहाँ। बताओ, तुमने मोक्ष दे कर मोक्ष मांगोगे तो मोक्ष मिलेगा ना, तुम तो शरीर मांग रहे हो। बिल्कुल तुमने मोक्ष देगा कौन फिर? बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि शरीर मांगोगे तो शरीर मिला। तुम शरीर ही मांग रहे हो, तुम अपने बच्चों के लिए बच्चा मांग रहे हो या खुद के लिए बच्चा मांग रहे हो, तो वो शरीर तुमने अपने लिए ही मांग रहे हो। टिट फॉर टैट तो है, तुम जिसको शरीर में बांधोगे वो तुम्हारे को शरीर में बांधेगा, झगड़ा मुका था। सही बात है। अरे आपने एक जीव को शरीर में बांध दिया सेक्स के द्वारा, अब आपने मान ले एक को थप्पड़ मार दिया तो वो आपको थप्पड़ मारेगा, झगड़ा तो तुम मुकड़े नहीं दे रहे, खत्म ही नहीं होने दे रहे। सही बात है। टिट फॉर टैट है, तभी तो कहने लग रहा है। कहते हैं कि इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि ऐसा अद्भुत खेल हमारा, और जो जाने जग से हो न्यारा, वो जग से अलग हो जाएगा तुम। बिल्कुल। भक्ति करूँ तो कुल छुपता है, और कुल बिन भक्ति ना होए, और दो घोड़ा पे बैठ के चलता देखा ना कोई। ये सज्जोदास जी की वाणी है। और ये कबीर जी कहते हैं कि कुल खोए कुल उबरे, और कुल राखे कुल जाए, राम ने कुल भेट ले वही सब कुल रहा था। बिल्कुल। हम कुल को नष्ट नहीं होने दे रहे, हमने तो ठेका ठा रखा हमारा कुल चलना चाहिए। ये शरीर तेरा कुल नहीं है, तेरा कुल जो है राम कुल है, तू राम के कुल का है, तू राम कुल में क्यों नहीं समझता जा रहा? तू शरीरों को अपना कुल मान के क्यों शरीर पैदा करता जा रहा? बिल्कुल। शरीर तो काल का कुल है, देह तो जो है ये काल का कुल है, और तू तो राम कुल का है। राम से तू तो आत्म राम के में से निकला हुआ जीव है, तू तो आत्म राम है तू तो। लेकिन तू अपने आप को शरीर समझ के शरीरों के कुल चलाने में लगा हुआ है, तू शरीर को अपना कुल कहने लग गया। देख भ्रमित होकर तो जो साधना एक अलग चीज होती है। अपने सुबह उठ के अपने दोनों समय ध्यान लगा कर जितना भी समय निकला धीरे धीरे अभ्यास करो। मन जाता है जान तो कहीं जाने दो मन को, तुम शरीर को टिका दो एक बार। बिल्कुल। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि मन जाता है जान दे, और बांध के रात शरीर, और बिना चढ़े कमान पे के कर लेगा तीर। कहाँ तक जाओगा मन जान दे इसको। दौड़त दौड़त दौड़िया जान लग मन की दौड़, और थकत ही सिर भया वस्तु थोड़ दी थोड़। इसको भागने दो, थोड़े दिन परेशान करेगा ये महीना 2 महीने, इसको भागने दो जहाँ भाग। तुम शरीर को टिका के रखो 1 घंटे तक, एक ही अवस्था में बैठ जाओ, बार बार आसन मत बदलो। जिस भी आसन में आपको आराम दे लगे उसी अवस्था में बैठ जाओ, हिलो मत बस। अपनी वृत्ति को एकाग्र करो। गरीबदास क्या कहते हैं गरीबदास जी के नासा ऊपर नूर है झुमक रहा, यानी नाक के ऊपर दोनों आंखों के बीच में यहाँ नूर है।
यहाँ पर अपनी वृत्ति को टिका लो। हाँ, इसलिए कहते हैं कि दो नैनों के मध्य रमैया, और परलो शंख शंखो बीते शब्द न बुझा भैया, अपनी वृत्ति को सारी को दो आंखों के बीच में टिका ले। फिर देखना खेल। अभी तो मन आपको परेशान करेगा, तीनों गुण अब आपके साथ जंग लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। इसी को जप्पा जाप कहते हैं। गरीबदास जी कहते हैं जप्पा जाप जपू मन बोरे जम किंकर से लड़बो, यही जप्पा जाप है। जब देखना तीनों गुण आपके ऊपर कितना अटैक करेंगे। कभी आपको गंदी गंदी औरतें दिखाई देने लग जाएंगी, जो आपने युगों युगों तक जो कुकर्म कर रखे है, नंगे शरीर। कभी आपको घर दिखेंगे अपनाए, कभी बच्चों में वृत्ति जाएगी, भाग भाग के कहीं कहीं पे जाएगी। सत्संग सुनना था कितना आसान था, कितना मजा आता था। 10-10 घंटे सत्संग सुन लेते थे, 5-5 घंटे सेवा कर लेते थे जाके, सब्जी की रोटी की। भाई दिन 1 महीने में 5-5 बार दर्शन करने चले जाते थे। ये तो तीनों गुण भगा के ले जाते थे, आपको फुर्ती डाल देते थे आपके अंदर। चलो 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 चलो। देखना क्या है, देखना किसका गुण है। शब्द सप्रस रूप, ये सारे रजोगुण में तो आते हैं। रूप का गुण क्या है, देखना। देखना भी तो रजोगुण है। बिल्कुल सही बात। ये भी तो इंद्रियों का गुण है। लेकिन ध्यान में सारे द्वार बंद हो गए आपके। 9 के 9 दरवाजों का काम ही खत्म हो गया। ये 9 दरवाजों पे काल माया बैठी है। आपने, इसलिए कबीर जी कहते हैं कि आंख कान मुख बंद कराओ और दोनों तिल एक तार मिलाओ, अनहद जिंगा जब सुनाओ और जब देखो गुलजारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। यानी 9 के 9 द्वारों को बंद करवा दो और दोनों तिल एक तार मिलाओ, यानी दोनों आंखों के तार को एक तिल पे मिला दो, दोनों तिल एक तार मिलाओ और अनहद जिंगा शब्द सुनाओ, जब देखो गुलजारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। और पलक मुंडन की देरी और सुबह ना कुदरत तेरी। सही बात है। तो ये जो सत्संग सुनना, ये सारे तीनों गुणों के दायरे में आते हैं। सत्संग सुनना है। और ये जो बाहर जो कबीर है, उसको कबीर मत समझो, तुम उसमें वृत्ति मत टिकाओ। बिल्कुल, वो तो एक परमात्मा के शब्द से आया था जीव। वो तो संदेश देने के लिए तेरे मेरे की तरह आए थे संसार में, अपना संदेश दे के चले गए। और उस कबीर ने भी उसकी डेफिनेशन बताई है। कौन कबीर के पानी से पैदा नहीं, स्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, उसका नाम कबीर। मूर्ख वो कबीर तुम्हारे सामने भोजन खाना गिरा, पानी पीना गिरा। तुम खुद कहते हो तुम्हारे गुरु जी तो इतने विवेकहीन है, वो खुद ही कथा करते रहते, बिला सेऊ के घर पे जाकर भोजन खाया और फिर कहते हैं अनहार करता नहीं, उसका नाम कबीर। कौन कबीर फिर वो अंदर रमा हुआ सतगुरु रूप में बैठा कबीर, उसको प्राप्त करो। तुम बाहर कबीर को मत खोजो। सही बात। बाहर कुछ भी नहीं है। गरीबदास जी ने जिस कबीर की महिमा गा रहे हैं सतगुरु रूप में, वो उस कबीर की नहीं गा रहे जो काशी में बैठा था। वो तो उसका संदेश लेके आया था। बिल्कुल। उसके हाथ में मोक्ष होता, उसके दर्शन से पाप कटते तो सारे के ना कट जाते। एक तो और पापी बन गया, उसके साथ बैर पैदा करके। और तो कहने का मतलब नहीं है, वो तो संत रूप में हमारे को संदेश लेके आते, भक्ति का संदेश था। ठीक है ना। वो तो एक दास की तरह, जैसे वो सभी संत उससे परमात्मा संदेश देने आते हैं। नानक, कबीर, रैदास, पलटू दास, भिक्षा दास, दादू दास, नित्यानंद महाराज, ये सब जो है संदेश देने के लिए आए थे। हाँ, ये तो एक ही लेवल में रख दिया सबको गरीबदास जी ने। एक लेवल धरू प्रहलाद कबीर नामदेव, धरू को प्रहलाद को कबीर को नामदेव, एक लेवल में तो रख दिया। रहे निशान बुरा, ये सभी निशान बताना लग रहे आपको परमात्मा तक पहुंचने का। अरदास गरीब चरण का चेहरा शब्द शब्द समाये, शब्द में समाना, कबीर में थोड़ा समाना। बिल्कुल। हाँ, तो वो ये जो कबीर जो है, ये इस बार के कबीर का फोटो लगा के भ्रमित मत हो। दूसरों को जो तुम बताते हो कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, पाप, और खुद 5-5 हजार फोटो अपने लगा के बैठ जाते हो। कौन सा दिमाग है तुम्हारा, बुद्धि है? हाँ बगैर सही बात है। बाकी में तो ईश्वर परमात्मा शब्द वो तो अंदर है। हाँ, सही बात है। कल को रामपाल जी की मृत्यु होगी, उसको चैनी में फूक दोगे, बताओ फिर कहाँ जाओगे तुम? कहाँ फोटो जाओगे और कहाँ तुम जाओगे? बिल्कुल सही बात। तो अंदर प्रकट करना है। अंदर कुछ प्रकट कर लिया तो आप भक्त हो, ना तो कुछ भी नहीं हो, थूक थूक भी लोगे, संसार से ऐसे चला जाना। जो आपने ये वाणियाँ गाई, इनका थोड़ा स्वर्ग में पुण्य मिल जाएगा, अपना उसको भोग लेना। सही वो सेवा करी है, उसका पुण्य मिल जाएगा। तो दान धर्म कर रहा है, बता। अरे यज्ञों से लाभ होता तो सबसे ज्यादा यज्ञ तो राजा बलि ने करी, वो पाताल में ठोक दिया, वो बताओ। बिल्कुल। करोड़ करोड़ गौ दान करने वाले राजाओं को करेड़िए की जिंदगी में डाल दिया गया, बताओ। बिल्कुल। 22 लाख वर्ष तक तप कराया था करण ने, बताओ, सर्प बना दिया गया उसको।
सही भगत जी, सही बात। हाँ, क्योंकि जो भक्ति जो है वो पाप और पुण्य से अलग है। पाप और पुण्य दोनों बीज हैं, काल के बीज हैं, ये दोनों काल की सृष्टि के बीज हैं। पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद की नजर ले पाया। बिल्कुल सही। और शब्द सर्व लोक में गांजे, और शब्द ही वजीर, शब्द ही राज्य, शब्द सथावर जंगम जोगी, दास गरीब शब्द रस रोगी। बिल्कुल हो गया। तो पाप और पुण्य से अलग है साधना। तो अब आप साधना में बैठोगे, देख लो ना पाप हो रहा है ना पुण्य हो रहा है, बताओ। तो ये पाप और पुण्य से अलग है। जब आप ध्यान में बैठोगे तो वो पाप है ना पुण्य। वहाँ धूप है ना छाव है, अंदर ना धूप है, अंदर ना छाया है, कुछ नहीं है, ना मोह है ना माया है। बिल्कुल। तो इसलिए कहते हैं कि इस शरीर के अंदर जो है काया माहे है जगदीश। गरीबदास जी कहते हैं काया बेली में कि काया माही है जगदीश, और तीन गुणन की माची कीच। कहते काया में जगदीश है, लेकिन तू वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि तीन गुणों की 12 माच है, तो फिसल फिसल के गिर जाता है गार में। तो ये तीन गुणों की कीचड़ मचा हुआ है। तीन गुणों के कीचड़ को पार करना है। ये सब कुछ तीन गुणों के दायरे में है। जितने भी सत्संग है, जितने भी ग्रंथ है, जितनी भी वाणियां हैं, वाणी है तीन गुणों के दायरे में आती। दिखाई दे रहा है, देखने का गुण क्या है? रजोगुण है। बिल्कुल। सुनने का गुण क्या? वाणी पढ़ के फिर थकान हो जाती है, तमोगुण आ जाता है। 3 घंटे वाणी पढ़ी, फिर निद्र आएगी, क्या? तमोगुण ने अपना प्रभाव दिखा दिया। बिल्कुल। वाणी के कारण मोह बन गया, ग्रंथ का गुरु के ऊपर मोह बन गया। किसी ने मिट्टी वाणी में गा के सुना दी तो आपको वो अच्छा लगने लग गया। क्या ये सतोगुण है? मोह पैदा होगा उसके प्रति, तो बहुत बड़ी अगार है भाई, लय में बांध दी। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी तीन गुणों के दायरे में है। तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। ये सारा संसार जो है तीनों गुणों की भक्ति में भूला पड़ा भाई। और कहें कबीर निज नाम बिना, कहते जब तक उस निज नाम को अंदर प्रकट नहीं करोगे साधना के ध्यान के द्वारा, तो कहते कैसे उतरो पार। तो ये जो सृष्टि रचनाएं लिख रखी है, ये सृष्टि रचना का मतलब ये नहीं जो लिख दिया वही है। ये ऐसे नहीं है सृष्टि रचना, ठीक है ना। जैसे गीता जी में भी कृष्ण जी बताते हैं ना अर्जुन को कि अर्जुन ये संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा है, वहाँ ये तेरे मेरे विचार काल में जो बताया जा रहा है वैसा नहीं है ये। क्योंकि ना तो इसका आदि है ना अंत है। एक बात बताओ, परमात्मा का ना सृष्टि का ना आदि है ना अंत है इसका, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आप इसको कैसे बताओगे कैसे उत्पत्ति हुई सृष्टि की? ये तो खुद जानने का विषय है। जब आप खुद जानोगे ना साधना के, फिर आप तृप्त हो जाओगे, अपने आप पता सब सारा भेद अपने आप पता चल जाएगा आपको तृप्त हो जाओगे, सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। किसी से कुछ पूछना ना बोलना ना, फिर तो आप अपने ध्यान में मगन रहोगे। आप जो है अपना संसारिक काम जितना भी है कम से कम करने की कोशिश करोगे। दो रोटी के लिए अपना धंधा करा, फिर उसमें लो लगी रहोगे। एक बार आपने शब्द प्रकट कर लिया तो फिर आप शब्द को छोड़ के भागोगे तो भी वो आपको भागने नहीं देगा, वो आपको पकड़ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ। तो भगत जी वो जैसे आप बता रहे थे कि वो जैसे अगर वो बता रहे थे ना कि वो अगर बच्चे उत्पन्न नहीं करेगा तो किसी दूसरे जीव को पार होने का नंबर ही नहीं आने देगा। वो आपने कुछ जैसे आपने वो बताया था ना, वो जैसे नितिन ने बोला गृहस्थी नहीं होना चाहिए, तो वो फिर आपने बताया था कि तू ऐसा तो फिर तो किसी बच्चे अगर जीव को जन्म नहीं देगा तो उसका तो पार होने का नंबर ही नहीं आने देगा। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। कबीर जी क्या कहते हैं कि भवसागर में काग है, और इनमें कोई कोई अंश मार। जब ये देह बंद कह काग रूप में प्रकट होते तो कबीर जी कहते हैं इनमें कोई कोई हमारा अंश है। पहले यो मन काग सा करता बहुविध घात, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कहते हैं इबियो मन अंसा भया चुन चुन मोती खात। इन कौवे में से किसी को अंश बना देंगे अपनी शब्द की पावर से। जैसे भ्रंग की क्रिया, भ्रंग उसका स्वरूप नहीं बदल देता है। अब आप पैदा तो कौवे का हुए थे, हमारा जन्म किसका हुआ? हमारे माता पिता कौवे थे। सही बात है। हम अंश बन गए कृपा हुई, ठीक है ना। बिल्कुल। पहले बुरे कमाए के विष्टि बंदी कोट, अरे कोट कर्म पल में जड़े जब आए सतगुरु की ओट। हम तो लोहा कठिन है सतगुरु बने लुहार, हर युगन युगन के मोर्चे तोड़ दिए घनसार। हम पशुआ जन जीव हैं, हम तो पशु जैसे जीव थे जब उत्पन्न हुए थे, तो पशुआ का तो जन्म हुआ हमारा। क्योंकि पशु का कर्म तो है भोग विलास, काल कर्म तो है ये। तो क्या कह रहे गरीबदास जी? हम पशुआ जन जीव हैं, सतगुरु जात बिरंग। सतगुरु जो है बिरंग है, जो हमारी जात में बदल देंगे पशु से। सतगुरु जात बिरंग, मुर्दे से जिंदा किए पलट धरे सब अंग। हमारे अंग पलट दिए। पहले हम क्या करे करते, अब क्या करे लगे। पहले हमारी क्या सोच थी, बच्चे पैदा करके उनके पालन पोषण करना। अब हमारी सोच बदल गई, अब उस काम से घृणा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी 100 बार, जिसमें मानस से देवता किया करतना लाई बार।
बिल्कुल हो गया। ये हम देवता हो गए क्योंकि हमने विषयों के चौसले छोड़ दिए, सज विषयों रसों, काम का विषय, क्रोध का विषय, मोह का विषय, ये सारे विषय छोड़ दिए। तो कहते हैं मानस से एक देवता हो गई तुम। भाई साहब तेरी साहिब से जीव होया जगदीश, जीव जगदीश बराबर होगा क्या? परमात्मा जो है वो किसी के साथ भोग विलास करेगा क्या? नहीं करेगा। फिर वो तो अजूनी है, वो तो सहभग है, वो तो भोग विलास करता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और भगत जी जैसे भक्ति बोध जैसे हमारे पास में, तो उसको पढ़ सकते हैं भगत जी? जैसे उसमें लिखते नहीं है, मैं सुर निकंदन। अरे आप कुछ भी पढ़ लो, चाहे आप सारा संसार पढ़ लो, मैं जो बात कह रहा हूँ उसके ऊपर आप क्यों नहीं ध्यान देते? मैं कह रहा हूँ जब आप साधना के ऊपर फोकस करो ना, आप तो ये जो चीज बाहर लिख रही है अंदर ही ना आ जाएगी। आपको बिना पढ़े ना सब कुछ आप पता चल जाए। गरीबदास जी ने यूनिवर्सिटी से पढ़ के ज्ञान लिखा है। अच्छा, वो आप सबके खोप सबके अंदर है, बस उसको जगाने की जरूरत है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके अंदर सब कुछ छुपा पड़ा है, खजाना, ठीक है ना? ज्ञान योग और भक्ति सब दिन में नजर निहाल। बिल्कुल आप सब कुछ ना जान जाओगे बिना पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पढ़ के आप कितना याद कर लोगे बताओ मेरे को? 10 किताबें याद कर लोगे अपने जीवन में? 20 कर लोगे? 100 कर लोगे? मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप शब्द ना खोल लोगे तो सब आप ना राज्य होगा। जब कहते शब्द वजीर शब्द ही राज्य, जब आपको राज्य आपकी मुट्ठी में आ गया शब्द, तो आपका सब कुछ ना होगा, सारा ज्ञान ना आपका होगा, सारा संसार ना आपकी मुट्ठी में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब गरीबदास जी कह रहे हैं भाई शब्द वजीर शब्द ही राज्य, शब्द वजीर है शब्द ही राजा है, इसको घोट के पी जा तू, शब्द का रस पी ले तू। दास गरीब शब्द रस भोगी, तू क्यों किताब का भोगी बन रहा है? क्यों बाहर की वाणी का भोगी बनने की सोच रहा है तू? मैं कह रहा हूँ तू शब्द का भोगी बन, तू कह रहा है मैं पढ़ लूँ किताब। ये तीनों गुण आपको बार बार भ्रमित कर रहे हैं ना, तो वाणी पढ़ ले, वाणी पढ़ ले, वाणी पढ़ ले। साधना आप कर नहीं दे, आप इस वाणी के ऊपर पढ़ के समय खराब करोगे, तुम साधना में क्यों नहीं बैठते? बिल्कुल होगी थी। तो ये बता मेरे को, तो ऐसा शिक्षित होता फिर क्या पढ़ता तू? बता मेरे को। बिल्कुल सही बात होगी थी। सच्चे मन के मित्र, तो सच्चे मन के मित्र कद भी लेनी काशी पढ़ाई, कब पढ़ी उसने गीता? बिल्कुल सही बात है। अगर आप अनपढ़ होते तो बता किसकी वाणी पढ़ते आप, और कैसे आप शास्त्रों को पढ़ते? मैं कह रहा हूँ साधना करने के लिए ना ज्ञान की जरूरत, ना वाणी की जरूरत, कुछ भी नहीं, प्रेम की जरूरत है। प्रेम से वो साधना करोगे तो सब प्रगट हो जाएगा। बताओ। बिल्कुल सही बात। फिर घूम फिर के उलझना, वाणी सुन लूँ, वो सुन लूँ, वो पढ़ लूँ, क्या करोगे? पढ़ के तो पढ़े जाओ, क्या करोगे? तुम अपना समय मिलता है अपना साधना में क्यों नहीं बैठते? क्या अपना काम रोजगार भी कर रहे हो, दुकानदार हो, तो घास नहीं आया तो अपना ध्यान वहीं टिका लो। ध्यान ये भी ध्यान होगा दिन में बैठे। बिल्कुल बोलिए। जो मूल उद्देश्य है ना उसको पकड़ो। ये पढ़ना गुमना चातुर ये गुड़ियों का खेल, जंगली पूरे पी उसे तो दे पाप में मेल। बिल्कुल भगत जी, वो 4 साल और 40 साल की बात। ये तो पढ़ना और गुनना, पढ़ना और गाना, ये तीनों गुणों का रोग है। ये पढ़ना गुनना रोग है, उलझे दुनिया माही, और 52 अक्षर बंद रहे आगे की सुध नाही। बिल्कुल ये तो रोग लाग रहा है पढ़ने लिखने का, क्योंकि जो चीज आपको अच्छी लगेगी उसी को आप पढ़ोगे। ये आपका रोग लाग गया, बार बार उसको पढ़ोगे क्यों? उसी शब्द में आपका मोह हो गया। बार जो शब्द लिख रखा था जो उनसा बढ़िया लग गया, आप उसी को सुनते रहते हो, उसी को गुनगुनाते रहते हो। रोग लाग गया आपको, ये भी चस्का है। जैसे काम का चस्का है, मोह का चस्का है, लोभ का चस्का है, ये भी चस्का पड़ गया आपको बार बार उसी शब्द को गुनगुनाने का। बिल्कुल या मोबाइल में बार बार उसी को सुनने का चस्का पड़ गया। बिल्कुल सही बात है। तो साधना के द्वारा आपको सारा ही पता चल जाएगा। वो चीज अलग है, जब साधना से जो चीज प्राप्त करोगे वो ओरिजिनल है। हर बार जो पढ़ो लिखोगे नकली शब्द लिखा रहे, नकली नोट को कोई लेकर घूमता रहे गोद में, मेरे पास 2000 रुपया, घूमता रहे अपना समय खराब कर रहा है, मन में प्रसन्न हो रहा है, वो 5 पैसे का भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, ये किताबों के अंदर गान को याद कर लेना, फिर इसको इसी को गुनगुनाते रहना, तो ये तो ऐसा है जैसे तो नकली नोट लिया घूम रहा है। जब अंत समा होगा इसकी कोई कीमत है नहीं। जब आपको जरूरत पड़ेगी और आप उस नोट को चलाने जाओगे तो दुकानदार आपको पकड़ बुलाए लेगा, पुलिस को दे देगा पकड़ के, पकड़ो इसको नकली नोट ले रहा है। ये लाभ तो होगा नहीं आपको। ये ज्ञान जो है आप घोटा लगाने लगे सत्संग वो ज्ञानों का, ये अंत समय में आपके ऊपर बहुत हानिकारक होगा। ये आपको काल पकड़ के ले जाएगा। हाँ तो आपके द्वारा की हुई साधना की उपलब्धि आपके काम आओगे ना, कि दूसरे के द्वारा समाया हुआ ज्ञान और वाणी। वाणियों से पार होते तो सारे ना पार हो जाते। आपको तो अभी हाथ लगी है वाणी, 800 साल हो गए, 700 साल हो गए, यही ना पड़ी थी वाणी। आपका नंबर कौन आने देता? आपसे पहले तो आपका पिताजी भाग जाता है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
तो भाई ये तो अपनी कमाई होती है, साधना की खुद करनी होती है ना। तो अगर कोई किसी को पार कर देता तो सबको पार कर देते, एक दूसरे को सब ले जाते पार करते। सही भगत जी, वो आपने बताया था 49 कोटि करने या करोड़ों तो तेरे बर्मा गए, मेरी एक नहीं पलैया, वो वाली बात बताई। सब में कहानी है। जितने शरीर है उतने ही सबके अंदर जो, हर शरीर के अंदर जो गुण रहा सब पैदा करने लग रहे, बच्चे बता दो सबके अंदर तमोगुण है, सभी शरीर सोन लग रहे, कुत्ता घोड़ा गधा हाथी सब सोन नहीं लग रहे, विश्राम नहीं करते थे करते हो सब अपने शरीर के भोजन के लिए भटकते नहीं दिन रात। कुत्ता है वो भी सारा दिन रोटी के लिए भटकता है, देह का पालन करता है अपनी देह का, जिस देह में फंसा हुआ है। बिल्कुल। तो इसी के लिए बता रहे हैं कि एक पल में अनंत, मेरी तो एक पल भी नहीं होती, एक पल में अरबों तो ब्रह्मा जाते हैं, 49 करोड़ तो नहीं है, कितने जीव मरण लग रहे, हर पल कितने पैदा होने लगे। बिल्कुल। अनंत कोट ब्रह्मा भय अनंत कोट, ये भी इसलिए बताया है, तुम वाणियों को समझते हो नहीं, तुम तो नहीं सोचते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश मरेगा, एक ब्रह्मा मरेगा, जब एक विष्णु की जब एक विष्णु कितना समय बीतेगा उतना समय बीतेगा, ये तुम्हारी एक पल भी नहीं है इतना समय, ठीक है ना। बिल्कुल बकरी, हमारे तो पहले यही सोचते भाई इतने ब्रह्मा मरेगा, सही बात है। जब आपकी समाधि लगनी शुरू हो जाएगी, आप सतलोक का द्वार खुल जाओगा, जब आप सतलोक तक पहुंच जाओगे तो फिर आपको समाधि से नहीं उठा होगा, तो ये भी नहीं पता आप 6 महीने तक ना भी उठो। ये भी बता देता हूँ आपको, जब आपकी समाधि लगने जाएगी तो आपका शरीर जो है स्वाद से भी बंद हो जाएंगे, आपके शरीर को भोजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शब्द का रस ऐसा है कि आपको भोजन की जरूरत ना पानी की जरूरत। बिल्कुल सही है। तो बकरी जैसे अपनी दिनचर्या वैसे कैसी होनी चाहिए? सुबह 4-5 बजे उठ जाओ, वो उसमें ध्यान लगाना है ना बकरी। ये अपना जो साधना का समय है, एक भी दिन नागा मत होने दो उसको। और साधना में जब बैठे हो, चाहे आपका पुत्र मर जाए, आपका पिता मर जाए, आप उठो मत साधना से, यही तो तीनों गुणों को मारना है आपके। आप जब साधना में बैठोगे तो तीनों गुण जो है, आपके परिवार का कोई भी सदस्य उसमें प्रवेश करके आपकी साधना को भंग करेंगे, किसी न किसी बहाने से आपके कमरे में खटखटाओगे, कुछ काम पूछने लग जाएंगे, कुछ ये पूछने लग जाएंगे, या आप मोबाइल को ऑफ कर देगा तो मोबाइल आ जाएगा, किसी का ना किसी का फोन आएगा। बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि तीनों गुण का यही ड्यूटी लगी हुई है, माया ने तीनों गुणों की ड्यूटी लगा रखी है कि एक भी निकलना नहीं चाहिए, कोई भी साधना न कर ले कभी। सत्संग सुनने के लिए तो आपके घर भी आ जाते हैं लोग, आपको बुलाने, चल भाई चल सत्संग में, चल हमारे, ठीक है ना। हाँ आते हैं ना, चाहे को किसी का भी सत्संग करो, कथा करो, आपके घर में उत्तर देने नहीं आते, आ जाओ भाई हमारे घर तो कथा है, आ जाओ। बिल्कुल। फिर आप खुद सोचते अगर वो क्या ये काल के दायरे में तो है ये। नहीं भगत जी, बिल्कुल ये सत्य बात है भगत जी। किसी के घर कीर्तन है वो आपको बुलाने आता है, ये सारे काल के दायरे में है। अगर सत्संग है रामपाल जी का, उसके और भक्त आते हैं आपको बुलाने के लिए, आ जाओ भाई सत्संग में, चलेगा तो हाँ चलता हूँ, चलो। ये क्या है, ये सारा जोश कौन देता है आपको? 3 गुण देता है आपको, तैयार करके वहाँ तक ले जाते हैं। सही हो गया। हाँ ठीक है ना। अब सत्संग में जाने के लिए, मान लो सत्संग से ही अगर मुक्त होता तो गुरु के पास जाने के लिए, सत्संग में जाने के लिए तो आपको पैसा चाहिए, किराया भी चाहिए ना। लेकिन साधना के लिए परमात्मा ने बताया कि कंगला को सब कर सकते, पैसे की तो जरूरत नहीं, इसमें पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं है। साधना तो जहाँ बैठा वहीं आंख मुंद, पलक मुंदन की देरी सुबह ना कुदरत तेरी। बिल्कुल। इसमें पैसा लगे ना, शरीर लगे ना, को आपका कोई मेहनत लगी ना, सिर्फ आपने की लड़ाई है किससे? 3 गुणों से। इसी से लिए तो बताया कि मन को बांध शिखर जो करही, तो अंसा बहुत सागर करही। बिल्कुल। वहाँ पर सत्संग में आप कहीं जाते हो, वहाँ तो आपका मन भागना है, आपके स्पीड से आप पहुँचते नहीं हो आश्रम में, पहले आपका मन पहुँच जाता है 1 सेकंड में। ये तो मन को भागना है, तो फिर कहूँगा मन चंचल हो गया तो मन। हाँ सही है, जहाँ शरीर को आपने नाम लिया भाई बरवाड़ा, आपका कई रास्ते में आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं, आप बोले बरवाड़ा जा रहे हो, तो आपसे पहले तो आपका मन पहुँच चुका है बरवाड़ा, बताओ फिर कहूँगा मन तो भाग रहा है। साधना में मन को भागेगा छुटा के, लेकिन कब तक भागेगा? बिना शरीर के मन अधूरा है, क्योंकि मन रूपी काल जो है शरीर रूपी बिल्डिंग में छुप के अपना काम करता है, सारा शरीर ही तो काल है ये, इसी में तो भोग विलास करता है ये। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इसलिए कबीर जी ने कह रहा है कि मन जाता है जान दे। मन कहता आपकी इच्छा करेगी मेरे को थप्पड़ मारने की, लेकिन आप शरीर को टिकाए रखो, क्या आपका मन मार जाएगा मेरे को थप्पड़? नहीं मारेगा। हाँ, क्योंकि इसको शरीर का सहयोग चाहिए, ये शरीर ही काल है। सही। इसीलिए कहते हैं कि मन जाता है जान दे, तू बांध के राख शरीर, तू मेरी बात मान ले, तू अपने शरीर को बांध के राख, अपना समय बना ले साधना का। अरे बिना चढ़े कमान पे क्या कर लेगा तीर, यानी मन जो है बिना शरीर के क्या कर लेगा? मैं देखता हूँ ये क्या कर लेगा। हाँ सही बात है। और मन को जितना जोड़न दो, इसको जोड़न दो, तुम शरीर को टिका के रखो एक बार, ठीक है ना। इसलिए कबीर से कहता है कि दौड़त दौड़िया जान लग मन की दौड़, ठीक है ना।
बिल्कुल। फकत ही चिर बया वस्तु छोड़ दी छोड़, कहते जब ये थक्का जिस दिन ये थक्का पड़ेगा ना निचला, पड़ते वस्तु छोड़ दी छोड़, तभी सब छोड़ वही का वही मिल जाएगा। तो भैया तीनों गुणों से लड़ाई ही जंग लड़ना है, ये कहते हैं ना। हाँ, सुखदेव ने 84 भुक्ति कर कार आए, ऐसी माया काल बली की नारद मुनि भरमाए। या कौन सी माया काल बली की, या तीनों गुण रूपी माया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही। तो ध्यान में बैठना, साधना करना, उसके बाद आगे का भेद होता है। लेकिन बिना गुरु के आप नहीं पाओगे। पहले तो अपनी वृत्ति को एकाग्र करो। बिना सतगुरु के, बाहर आए गुरु के बिना अंदर का गुरु नहीं मिल सकता। सही बात, ये भी बात सही होगी। ठीक है ना, क्योंकि अंदर पहले अपनी वृत्ति को सामान को इकट्ठा करे, वह गाड़ी का भेद तो वही मिलेगा ना बाद में। लेकिन जो है नाम की जिंदगी नहीं मिलता भाई, उसके लिए जीव को योग्य होना पड़ता है। ऐसे थोड़ा है टोल थोड़ा इकट्ठा करना होता है, बुला बुला के किसी को नाम दे दिया। सही जी, वो बात भी बोला था ना जपने ना तपने। हाँ, अरे ये कहाँ पार होंगे, ये तो यहीं पृथ्वी पाश्रम ठोकने की होड़ लगी हुई है इनको। तो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति, अगर जैसे 15 मकान बना लेते, 20 आश्रम बना ले, तो आश्रम फिर तो गृहस्थी से भी ज्यादा खतरनाक हो गए तू तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात होगी। हाँ, और क्या, ये नई नई स्टेजों पे बैठ रहा है, नए नए सोफों पे रोज फोटो खिंचा लेना, ये क्या है ये? तुम जीवों को दूर हटा रहे हो मुंह ममता से और जोड़ रहे हो। तुम तो यहाँ पर और ज्यादा डिजाइन के आश्रम बना के उनको तो यहाँ कह रहे हो, देखिए यहाँ तो मौज है, क्या करोगे सतलोक में जाके, तुम यहीं ना रहो। कितना बढ़िया आश्रम है, यहाँ खाओ पियो फिर हलवे खाओ, ठीक है ना। हाँ, तो प्रथम मंजिल से ये मराठ है, सबसे पहले भोजन का कंट्रोल करें। दो घड़ी खा कर ध्यान में बैठा जाएगा, वो बस्ती आएगी, तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाएगा ज्यादा भोजन खाने से। सही बात। हाँ, कम भोजन खावे। प्रथम मंजिल या निद्रा काल जाल है भाई, निद्रा है तो काल है, कम से कम सो। कबीर सोचता क्या करे, जागले जपे मुरार। अरे एक दिन तो सोड़ा है ना इतने लंबे पाँव के साथ, कभी क्यों सो रहा है तू बार बार? एक दिन ऐसा हो तो सोया है ना, पड़े रहो गए, क्यों शरीर को सोने देता है बार बार? बिल्कुल बिल्कुल। तो जाग के जपना मुरार का मतलब है कि तू जाग और साधना करवा। बिल्कुल। तो एक दिन तो सोना है ना इस शरीर में, एक दिन ऐसा होगा शरीर उठे भी कोई लंबा ही पड़ा रहेगा ये। तो ये जो इनको है, ये मार्गदर्शकों में जो है वाणी को गलत कर करके आप सबको जो अपने पीछे लगा लिया, उल्लू बना के आपको सबको, सभी ऐसे हैं ये जितने भी बैठे हुए हैं, सब ऐसे ही जीवों को इकट्ठा कर करके एक दूसरे की कश्ती करी। ये सबका ज्ञान एक ही है, ये जितने भी कबीर पंथी है या और है, इनका नितिन लाल है, ये जब सबका एक ही ज्ञान है, तरोड़ मरोड़ के बता के नए नए तरीकों से आपको प्रभावित कर देते हैं ये, ठीक है ना। हाँ, उसी को जैसे एक ही पुतले को अलग अलग ड्रेस पहना के आपके सामने पेश कर दे तो आपको अलग अलग दिखाई देगी, थोड़ा उसके अंदर और डिजाइन बदल दे, थोड़ा उस ज्ञान में थोड़ा और मिर्च मसाला और लगा दे, फिर आपको ओह ये ठीक कह रहा है, वो गलत कह रहा है पहले वाला। सही बात है। तो किसी की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ना तो ज्ञान से मिलता ना चतुराई से मिलता, ठीक है ना। बिल्कुल। आपके अंदर ही बैठा हुआ है, ये चतुराई से, ज्ञान से, सत्संग सुनने से परमात्मा नहीं मिलता। वो तो आपके अंदर ही है, को बाहर है जो चतुराई से मिल जाएगा। बाहर की वस्तु को हम चतुराई से प्राप्त कर सकते हैं, जो अंदर पहले ही मौजूद आपके पास है उसको तो आप जो है बाहर निकले हुए शरीर से, वो शब्द थोड़ा है बाहर है, शरीर तो शब्द में शरीर के अंदर ही है, वो तो डोरी शरीर के अंदर ही पड़ी है, उसको पकड़ के आपको चढ़ना है। आप शरीर के अंदर बढ़ते नहीं, आप तो बाहर भटकल लग रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो अंदर बढ़ने के लिए अपने पहले ध्यान को समेटो, संसार से 9 द्वारों से अपनी चेतना को समेटो, तो उसको सारी को इकट्ठी करो। सही बात। ये जो मोबाइलों में ज्यादा से ज्यादा लोगों का सत्संग सुनना बंद कर दो, ये काल का जाल है सारा। ये मोबाइल जिसको आप टेक्नोलॉजी समझ के खुश हुए बैठे हो, ये सारा काल का जाल है। दिखता है सारा दिन रात पड़े हुए यूट्यूबों पे, जितने लोगों के सत्संग चले हुए दिन रात। सही बात। वो नितिन है एक जैसे दिन रात लगा हुआ था, खाता पीता भी मोबाइल पे दिखता रहता है, भोजन खाते हुए बात करता रहता लोगों से। अरे संत थोड़ा है सारा दिन भय 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 भय, संत तो है बहुत कम बोलता है, ठीक है ना। थोड़ा बोल रहे फिर रहे करे अगम की बात। तो संत जो है ये अंधे गुंगे गुरु होने लंगड़े लोग लाख साहेब से ये परिचित नहीं, ये काओ बना में सात कौओं को जो है अपना शीश बना कर कोई चलेगा इनके पास, उसको फटाफट मंत्र दिया, गले में डाल दी, कंठी हो गया तू मेरा।
बिल्कुल सही बात है भगत जी। तो ये काव बनाओ साथ संत जो होता है वो देखता है भाई ये कितनी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर पाता है। अगर वो एकाग्र कर पाता अगर तो उसको आगे का भेज देगा ना, तो अपनी ये यहीं तक साधना करके देह छोड़ गया तो आपको फिर यहीं से शुरू करना पड़ेगा। जहाँ से शरीर छूटेगा वहीं से फिर शुरू होगा। सही बात है भगत क्योंकि अनधिकारी को कभी भी भेद नहीं दिया जाता। और ये जो मुँह बताने के होंगे, नाम मुँह देने के होंगे, तो कबीर जी को कहते मूल ज्ञान गुप्त तुम रखो। कहते पवित्र ज्ञान तुम जग में बांटो, लोगों को साधनाओं में बिठाओ, लेकिन उस मूल वेद को गुप्त तुम रखो। लेकिन मूल चीज को भी गुप्त रखो, जब वो योग्य हो जाओ जब दे दो उसको। पवित्र ज्ञान ये होता है कि पवित्र बात बता दे उसको, वाणियों का भेद समझा दे उसको, ध्यान में बैठाओ, उसका अभ्यास कराओ ध्यान में बैठने का। बिल्कुल। तो भगत जी अभी जब कभी भगत जी मैं कॉल करता रहूंगा भगत जी, आपसे कुछ भी जानना होगा तो। पता है सत्संग जो है ये वीडियो के ऊपर सत्संग मत सुना करो, ये भयंकर जाल फैला रखा है। ये कलयुग में आप बहुत कम कमाई से पार हो जाओगे, ये पता है। इसलिए काल ने जो शुक्र जाल दिखा दिया है, कोई जीव ना पार हो। हाँ, क्योंकि काल जो है ये किसी को, काल क्या है, काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्ह कोई। हर व्यक्ति मन की कल्पना काल कहावत हुई। ये बार बार मन की कल्पना यही काल है। ठीक है, आप एकाग्र होकर अपनी साधना में ध्यान दो, मत किसी का कितना सत्संग सुनो, कितना ज्ञान सुनोगे बताओ। अब खरबों अरबों वर्ष बीत गए, ज्ञानों को कितने ज्ञान इकट्ठे हुए पड़े, सारे संसार की लाइब्रेरियां भरी पड़ी है पुस्तकों की, बताओ कितना ज्ञान इकट्ठा करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कितना बात लोग तो कितना ज्यादा कागज कलम से कितना लिख लिख के लोगों ने इतनी लाइब्रेरियां भर दी है। ये आपसे वही इसलिए कबीर जी ने कहा है कि धरती का कागज करूं पर गुरु गुण लिखे न जाए। हर व्यक्ति ने अपने गुरुओं के लिए कितनी कितनी किताबें लिखी। बिल्कुल। तो कबीर जी कहते हैं कि चाहे तुम सारी पृथ्वी को बांट दो, सारे वृक्ष को काट काट के कलम बना लो, गुरु के गुण लिखे न जाए। गुरुओं के गुण के खत्म हो भाई, लिख लिख के जाए सब अपने अपने गुरुओं के लिख लिख के अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ। और बिन साहिब की बंदगी की छोड़ ठिकाना ना। बंदगी मतलब बिना साधना की तरह कितने ठिकाना को ना। बिल्कुल। हाँ, तो अपनी साधना दिया करो, साधना पर ध्यान दिया करो। इसलिए मैं फोन इसलिए बंद करता हूँ। लोग जो है संसार में बहस वाले ज्यादा हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाना। हाँ भाई, नए नए क्वेश्चन ढूंढ के लेके आना, फिर उसको क्वेश्चन करना, जिसका अर्थ बता उसका बता। भाई मका मेरे को किसी चीज का अर्थ नहीं बताना। सही भगत जी, बहस करो तो क्या मतलब नहीं, अपन को जो जानना। वो कहते हैं हमारे गुरु ठीक है, वो ठीक है तो तू साधना कर ले, मैंने उसको गलत सब बता दिया। मैं तो कहता हूँ सारे ठीक है, कुछ तो करो, तुम कुछ तो अच्छा कर्म करो। भाई बाहर ना होगे, कम से कम राक्षस वृत्ति से तो बचोगे। एक दूसरे की चोरी डकैती करने से बचता, कुछ तो करो। चाहे राधे शाम रखो, चाहे राधे कृष्ण रखो, चाहे घर पे कीर्तन करो, कुछ तो अच्छा कर्म करो। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े छोटे का तो बात बिल्कुल सही। चलो ठीक है, सबका है। हाँ भगत जी।